आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6 कृषि विज्ञान चैप्टर नंबर 7 मुख्य फसलों की खेती के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। और इसमें पहला दिया है धान की खेती होती है। ऑप्शन है खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपकी खरीफ की फसल। देखिए, इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के आधे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, बाकी के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि यह चैप्टर कुछ बड़ा है। अगर इसी वीडियो में पूरा चैप्टर प्रोवाइड कराएं तो यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर दूसरा है धान की नर्सरी लगाई जाती है मई के अंतिम सप्ताह में, जून के अंतिम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लिखेंगे मई के अंतिम सप्ताह में। फिर खरीफ की प्रमुख फसल है, तो ऑप्शन आपका दिया गया है इसमें धान। नेक्स्ट है धान की सीधी बुआई में प्रजाति का प्रयोग करते हैं, तो साकेत 4 ऑप्शन नंबर क्या आपका सही है। उसके बाद सुगंधित धान की प्रजाति कौन सी है, तो देखिए टॉप 3 बासमती 370 और पूसा बासमती 1, ये सभी उपयुक्त सभी जो है धान की प्रजाति हैं। मक्का की खेती की जाती है, तो मक्का की खेती देखिए खरीफ, रबी और जायद उपयुक्त सभी में। अगर हम देखें मक्का की जो मुख्यतः खेती वो की जाती है खरीफ में। ये जो आपका दिया गया है ये आपका उपयुक्त सभी में, ये गलत है। मक्का की खेती जो की जाती है ये की जाती है खरीफ में। मक्का की खेती के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी होती है, तो ये होती है दोमट। संकर मक्का की प्रजाति कौन सी है, तो गंगा 2, गंगा आपका 11 और गंगा 107, डेकन 107, इसमें आपकी सभी प्रजातियाँ जो है ये संकर मक्का की प्रजाति है। फिर आपका संकुल मक्का की प्रजाति नवीन, कंचन, श्वेता उपयुक्त सभी, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद उड़द फसल है। देखिए उड़द जो फसल है वो दाल की फसल है, इसलिए इसको दलहनी फसल कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कुफरी चंद्रमुखी प्रजाति है, तो ये अरहर की प्रजाति है। सरसों का तेल पाया जाता है, सरसों में तेल पाया जाता है, तो 30 से 40% जो है सरसों के अंदर तेल होता है। अरहर की उपज होती है 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टर। आलू की फसल तैयार होती है 120 से 125 दिन के अंतर्गत। गेहूं के अच्छे उत्पादन हेतु भूमि की आवश्यकता होती है, तो दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति है। धान की फसल है, तो धान जो है खरीफ की फसल है। दूसरा है रोपाई के लिए धान की उपयुक्त प्रजाति जो है नरेंद्र 97 अच्छी है। तीसरी है सुगंधित धान की उपयुक्त प्रजाति टा 3 है। और चौथा है आपका 1 हेक्टर नर्सरी में जिंक सल्फेट किलोग्राम प्रयोग होता है, तो 5 किलोग्राम। फिर है आपका धान की रोपाई गहराई पर करते हैं, तो कितनी, 3 से 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया, ये नहीं था। फिर 6 है देसी मक्का की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टर है, तो 18 से 20 किलोग्राम। उसके बाद 7 नंबर पर है सोयाबीन में 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है, तो ये आप 40 से 42 जो अर्थात जो भी आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में मोटा, तो ये आपका खालिस्तान में आपको भरने हैं। फिर आपका 8 गेहूं की फसल में सिंचाई की जाती है, तो 5 से 6 बार। 9 मटर की बुआई सेंटीमीटर गहराई पर की जाती है, तो 3 से 4। अरहर की बुआई 7.5 सेंटीमीटर की गहराई पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है निम्नलिखित कथनों के सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। धान की खेती केवल रोपाई विधि द्वारा की जाती है, ये गलत है। दूसरा धान की नर्सरी में खैरा रोग से बचाव हेतु जिंक का प्रयोग आवश्यक है, ये भी आपका सही है। 1 हेक्टर धान की नर्सरी से 15 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई की जा सकती है, ये सही है।
देसी मक्का का बीज दर संकुल मक्का से कम होता है, ये सही है। फिर है आपका मक्का की खेती के लिए उपयुक्त भूमि दोमट होती है, ये भी सही है। छठा है आपका मक्का तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है, तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। तो इसका अगर हम निर्णय निकाले, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था एक, ये था हमारा मक्का की खेती की जाती है, तो मक्का की खेती उपयुक्त सभी में की जाती है। नेक्स्ट हम वहीं पर चलते हैं, अपने जो हमारे खाली स्थान थे वहाँ पर, नहीं सही और गलत जो थे उस पर चलते हैं। फिर है हमारे लिए संकर एवं संकुल मक्का के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। आठवां है मक्का की फसल को गिरने से बचाने के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है, ये सही है। अलंकार उड़द की प्रजाति है, ये गलत है। ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये बिल्कुल सही लगा हुआ है, क्योंकि अलंकार उड़द की प्रजाति नहीं है। फिर सरसों से तेल निकाला जाता है, ये सही है। फिर उसके बाद है हमारा उड़द की फसल में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए, तो ये हमारा सही है। और फिर 12वां है गेहूं में प्रोटीन नहीं पाया जाता, ये भी गलत है, क्योंकि गेहूं में जो है कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें मेल मिलाने के लिए दिए गए हैं स्तंभ कै को स्तंभ ख से, तो हम मेल मिलाते हैं। देखिए सबसे पहले यह नर्सरी में कीड़े से बचाव हेतु कीटनाशी का प्रयोग। फिर नर्सरी में बीमारी से बचाव हेतु कवकनाशी का प्रयोग। खरपतवार नियंत्रण हेतु पेंडामेथिलीन। खैरा रोग हेतु जिंक सल्फेट। टिड्डा एक कीट है, और ये आपका झुलसा एक बीमारी है। गंगा ये एक प्रजाति है। एड्राजीन एक खरपतवार नाशक है। गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं की किस्म है वैशाली। और गेहूसा यह खरपतवार है। और कीट या रस्ट जो होता है यह क्या होती है, ये भी एक बीमारी होती है। तो इस चैप्टर के यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में कराऊंगा, वरना वीडियो अधिक बड़ी हो जाएगी। अगली वीडियो जो है इसके बाद लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।